पाकिस्तान का डेथ ट्रैप अब उसके लिए डेथ ट्रैप बन चुका है। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दबाव चीन के बिजली कंपनियों का है और तकरीबन 550 अरब रुपए पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की चीन कंपनियों को चुकाना है। इस बीच इसी हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन दौरे पर भागे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको बतलाने वाले हैं कि किस तरह से बर्बादी और बदहाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ जहां चीन के दबाव को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी एक टीम पाकिस्तान की ज़मीन पर पहुंच चुकी है। कई एग्रीमेंट्स जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हैं उनको दरअसल अमली जामा पहनाने के लिए। तो किस तरह से पाकिस्तान दरअसल चीन और अमेरिका जैसे दो सुपर पावर के बीच फंसा हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बतलाएंगे कि पाकिस्तान के डेथ ट्रैप का मतलब क्या है, क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डेथ ट्रैप की बात कर रहे हैं, जबकि काफ़ी मान मनोबल और मिल्लत के बाद हम देखें तो IMF ने अपनी तीसरी किस्त लगभग 1.1 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के लिए रिलीज़ कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अप्रत्याशित महंगाई की मार पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है, जिस तरह से उसके खजाने में इस वक्त देखें तो डॉलर नाम की चीज़ नहीं बची, यानी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर पाएगा, इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान के नवनिर्वाचित सरकार के सामने है, जिसकी तपिश शहबाज शरीफ झेल रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक और यहाँ तक कि विदेशी प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि संसद की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए तो फजलुर रहमान का बयान काफ़ी मायने रखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए और भारत इस वक्त दुनिया की महाशक्ति बन रहा है और पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में इससे ज़्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की कुछ नहीं हो सकती, जिस हालात से इस वक्त पाकिस्तान की सरकार जूझ रही है। इस बीच हम आपको बतलाएं कि पाकिस्तान जो कि चौतरफा घिरा हुआ है, भारत के साथ अगर पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक भारत के खिलाफ अपने जो आतंकी नीति है उसको नहीं छोड़ा है। ये और बात है कि दोनों ही देशों के बीच सीज फायर के तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। इस बीच आपके लिए भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान दरअसल किस तरह से रणनीतिक लिहाज से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ भारत के साथ संबंधों की बात मैंने की। इस बीच आपको ईरान के साथ बताएं कि जिस तरह से ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात थे, उससे निकलते हुए दोनों देशों ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ भले ही बढ़ा लिया है, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और खासतौर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट है, जो कि आतंकी संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। इस बीच आप देखें तो ईरान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती दरअसल अमेरिका के साथ संबंधों में लाती हुई कड़वाहट के तौर पर देखी जा सकती है। अमेरिका ने बड़ी धमकी देने के बाद एक डेलीगेशन को पाकिस्तान की ज़मीन पर भेज दिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ा दबाव है वो दरअसल चीन की तरफ से है। चीन की कंपनियां अपने बकाया राशि को पाकिस्तान से वसूलना चाहती हैं और इस दबाव को झेल रहे इस वक्त जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत कोशिशों के बाद दरअसल उनकी यात्रा मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले देखें तो पिछले महीने भी शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे थे कि शी जिनपिंग उनको समय दे, लेकिन जिनपिंग उनको समय नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति जो है वो दरअसल चीन के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में थी, क्योंकि चीन अपने सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर भी पाकिस्तान की ज़मीन पर फंसा हुआ है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से सीपेक प्रोजेक्ट पर चीन के तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनकी जान खतरे में है। कई इंजीनियर्स पिछले हमलों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद हम देखें तो कई प्रोजेक्ट जो हैं, खासतौर पे पावर प्लांट प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि सीपेक की जान कहे जाते हैं, उन पर जिस तरह से बंदी का दबाव दिखाई दिया, उससे पाकिस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से तार तार हो गए। अब अपने सीपेक प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को पाकिस्तान में चीन आगे कैसे बढ़ाए, ये भी दरअसल शहबाज शरीफ की इस यात्रा के दौरान होने वाली बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही पाकिस्तान चाहेगा कि चीन जो है वो दरअसल थोड़ी और मोहलत दे, ताकि चीन की बिजली कंपनियों को जो पैसा उसे चुकाना है उसके लिए थोड़ी फौरी राहत मिल जाए। लेकिन इस बीच अमेरिकी दबाव के साथ जो है वो भी पाकिस्तान अपने रणनीति और ख़ास तौर पर देखें तो डिप्लोमेसी को झेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबकी निगाहें दरअसल शहबाज शरीफ के चीन यात्रा पर टिकी हुई है, क्योंकि चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है सीपेक के प्रोजेक्ट को पूरा कर पाना। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक तरफ देखें तो POK और दूसरी तरफ बलूचिस्तान से गुजरता है, और दोनों तरफ इस प्रोजेक्ट पर जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उससे चीन की चूल्हे हिली पड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान चाहकर भी उसको संरक्षण नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी ख़राब है, ख़ासतौर पर आतंकवाद के मोर्चे पर, कि TTP और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी कर रखी है कि पाकिस्तान की आर्मी उससे पार नहीं कर पा रही। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी
किस कदर चीन के प्रोजेक्ट को सुरक्षा दे पाएगा, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में चीन पूरी प्लानिंग के साथ अपने सुरक्षा बलों को दरअसल सिविल ड्रेस में और अन्य तरीके से पाकिस्तान की ज़मीन पर उतारना चाहता है, लेकिन ये भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की आर्मी, पीएलए के लोग जो हैं वो जाहिर तौर पर चीन की आर्मी और पीएलए के लोग पाकिस्तान की ज़मीन पर आते हैं, वहाँ पर भी आतंकी खतरा उन पर कम नहीं होगा। इस बीच ये देखा जाना चाहिए कि दरअसल इस डेथ ट्रैप के मायने क्या हैं। तो आप जानते हैं कि तकरीबन 550 अरब रुपए का बकाया जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर चीन के बिजली कंपनियों का है। दूसरी तरफ आप देखिए तो चीन का जो पूरा का पूरा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है वो भी कमतर नहीं। अगर चीन के कर्जे को पाकिस्तान के ऊपर देखें तो आप समझिए कि ये भी अपने आप में एक बड़ा ग्राफ जो है वो पेश करता है। उसके जो डाटा हैं वो बतला रहे हैं कि तकरीबन जो है अगर आप देखें तो चीन का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा 67 अरब डॉलर से ऊपर जा पहुंचा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती जो है वो दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं बल्कि 67 अरब डॉलर से ऊपर अगर हम कहें तो चीन का कर्जा पाकिस्तान का है, लेकिन अगर आप विदेशी कर्जे को पाकिस्तान के ऊपर देखें तो ये फिगर और बड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ऊपर जो इस वक्त का विदेशी कर्जा है वो तकरीबन 124.5 अरब डॉलर का है। और इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से डेप्ट में भिड़ा हुआ है, डेप्ट में एक तरह से यानी कर्ज में डूबा हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये डेप्ट ट्रैप पाकिस्तान के लिए डेट ट्रैप बनता जा रहा है। वहीं अगर आप मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का रेट दिखाई देता है। और उसके लिहाज से आप देखिए तो भले ही आईएमएफ लोन दे रहा हो, भले ही बेल आउट मिल रहा हो, तब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उभरती नज़र नहीं आ रही। लगभग 48% का इन्फ्लेशन रेट इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है और बतलाने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान की माली हालत क्या है। और इसके नतीजे दरअसल पाकिस्तान के आम लोगों पर कैसे पड़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो है आटे का भाव तकरीबन आप समझिए कि 800 रुपये, तकरीबन 800 रुपये 10 kg का जा पहुंचा है। भारत में आप देखिए तो रुपया जो एक तरह से आटा है वो लगभग 25 से 27 रुपये है। पाकिस्तान में देखिए तो 80 रुपये से ज़्यादा है। एक रोटी की कीमत आप देखिए तो पाकिस्तान में 25 रुपये हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन के दबाव में पाकिस्तान की जनता जूझ रही है। और उससे निपटने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के सामने कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और इसीलिए शहबाज शरीफ रोते गिड़गिड़ाते हुए जब रियाद पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने WEF की स्पेशल मीटिंग में इस बात को कहा कि पाकिस्तान के लिए डेथ ट्रैप बन चुका है, ये डेप्ट ट्रैप, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये वाकई हकीकत है। चाहे रियाद में कटोरा लेके पहुंचे शहबाज शरीफ, या चीन के सामने पहुंचे, या अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएं, या IMF से गिड़गिड़ाने के लिए हमने देखा कि उसके MD के साथ अलग से बातचीत करके उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि 3rd किस्त जो है IMF रिलीज़ करे। तो ये इस वक्त की हालत है, ये इस वक्त की स्थिति है पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान जूझ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान के पास दरअसल कोई रोड मैप नहीं है कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे करे। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो उसमें ब्लैक मनी और ख़ासतौर पे इस तरह के धंधे आपको दिखाई देते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए दुनिया के सामने हम देखें तो किसी मुसीबत से कम नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार इस वक्त हम देखें तो ड्रग ट्रैफिकिंग है, हथियारों की सप्लाई है। हथियारों की हालत यह है कि पाकिस्तान जो है ईरान को भी हथियार बेचना चाहता है, जो कि इस बार जो पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध है उसमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके चलते उसका अपना स्टॉक कम हो रहा है, लेकिन उसको पैसे चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था में पैसे डालने के लिए एक तरफ कटोरा लेके घूम रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए तो यूक्रेन जैसे देश को, जो कि रसिया से युद्ध लड़ रहा है, उसको हथियारों की सप्लाई कर रहा है। साथ ही रूस को भी हथियारों की सप्लाई करने के लिए, जो उसके यहाँ हथियार बनते हैं, खासतौर पे गोला बारूद बनते हैं, उसकी सप्लाई देने की बात कर रहा है और दे भी रहा है, जैसा कि रिकॉर्ड में आ रहा है। तो अपने आप में देखिए तो पाकिस्तान के सामने कोई रोड मैप नहीं है कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करे। और जब तक आतंकी नीति पर पाकिस्तान चलता रहेगा, भारत के साथ भी संबंध नहीं सुधरेंगे और जाहिर है भारत की तरफ से जो है ट्रेड रिलेशंस फिर से बहाल नहीं होंगे। यानी एक और धक्का जो भारत ने दरअसल पाकिस्तान के ऊपर दिया है, उसमें भी किसी तरह का सुधार नहीं होगा। तो फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति पर इतना ही। आगे और विश्लेषण लेकर आएंगे और बताएंगे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत क्या है और वहाँ क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी तुलराज को दीजिए इजाज़त।